हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने पीएससीबी का सैंपल पेपर 3 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो जिसमें हमने लास्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो मैं आगे शुरू कर रहा हूँ। वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैं कवर करवाऊंगा। तो क्वेश्चन 4 ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। गिवन दैट ए इज अ मैट्रिक्स 2 1 3 2 and we have to prove that, verify that A inverse multiply A is equal to I मतलब यूनिट मैट्रिक्स। आप सबको पता है। तो 2 मार्क्स के लिए काफी आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। तो देखिए, गिवन मैट्रिक्स इज 2 1 3 2। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो ये सिंपल यूज करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको हम ऑफ डायगोनल बोल देते हैं। इन एलिमेंट्स को माइनस किया, 1 into 3 3, आंसर इज 1। तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो हम बोलते हैं ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो डिटर्मिनेंट निकाल दिया। तो हम जानते हैं इनवर्स कैसे निकालते हैं। इस फॉर्मूले से एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबको आता है ये चीजें। तो पहले हम हर एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, डिटर्मिनेंट में जाएंगे। 4 एलिमेंट्स हैं, सबका माइनर निकलेगा। फर्स्ट एलिमेंट A11 होता है बच्चों, सबको पता है। इसका माइनर M11 से डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। अगर एक ही एलिमेंट बचा तो उसका डिटर्मिनेंट वो खुद ही होता है, ये सबको पता है। तो C11 कोफैक्टर, आप इसको कैपिटल A11 जहां C11 से डिनोट करते हैं, तो वो कितना है? हमने शॉर्टकट बताया था। अगर 1 + 1 इन दोनों को प्लस करके अगर तो इवन नंबर आएगा तो जो माइनर होता है वही कोफैक्टर होता है। जहां तो ये फॉर्मूले से बताया था ना आपको, इनटू माइनर। तो जैसे मर्जी करो, तो माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालने के लिए सीधा इन दोनों को प्लस करो। अगर इवन नंबर है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर है। अगर इनका सब ओड नंबर है तो माइनर के साइन को चेंज कर दो। अब वाली है M12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा, तो जो एलिमेंट बचा उसका डिटर्मिनेंट। एक ही एलिमेंट बचा तो वही उसका डिटर्मिनेंट होता है, C12। तो 1 + 2 ओड आ रहा है, ओड में माइनर का साइन चेंज कर देते हैं, लाइक दिस। फिर M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो 3 एंड C21 फिर -3 आएगा, क्वाइट ऑब्वियस। 2 + 1 ओड नंबर है ना। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ा 2, तो कोफैक्टर भी 2 है क्योंकि 2 + 2 4 इवन नंबर है, जो माइनर है वही कोफैक्टर है। आपको पता है एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होती है जिसमें ये सारे कोफैक्टर्स लिखते हैं पहले ऐसे, फिर उन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाता है। तो बच्चों C11 कितना है? 2, यहाँ पे लिख दिया। C12 कितना है? -1। C21 -3, C22 2। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो ये एडजॉइंट आ गया। और हमें तो इनवर्स चाहिए। इनवर्स कैसे निकलता है? एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। तो बच्चों एडजॉइंट कितना है? ये रहा, ठीक है। 2 -3 -1 2। इसको किससे डिवाइड करना है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना है? 1। तो 1 से डिवाइड करना है। अरे ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इनवर्स मैट्रिक्स कितनी आ गई? 2 -3 -1 2। अब हमने प्रूव करना है ए मैट्रिक्स इनवर्स आगे, ए पीछे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 -1 -3 2, और इसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ए कितना है? 2 1 3 2, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करना आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट इंटू फर्स्ट 2 × 2 4, प्लस लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये सबको मल्टीप्लाई करना आता है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 -6, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 + 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, we get the final answer 1 0 0 1। क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? बिल्कुल। अरे यही तो प्रूव करना था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। तो हमने प्रूव कर दिया। काफी इजी क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए।
थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन प्रैक्टिस अगर है तो हम ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में ये सब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ क्वेश्चन के साथ हमें सैंपल पेपर में चॉइस दी हुई है, तो वो भी क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन 4 का और वाला चॉइस वाला पार्ट। तो क्वेश्चन है, इफ A is a matrix 1 3 2 4 फाइंड एंड f of x, हमें गिवन है फंक्शन x square plus 2x plus 3, find f of a. Very easy question for 2 marks. f of a, changing x to capital A. f of x हमें f of a निकालना है, तो changing x to capital A ये बन जाएगा। तो बच्चों a क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो हमें देखिए पहले हमें a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। a स्क्वायर क्या होता है, a मल्टीप्लाई a, तो मैट्रिक्स a को मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई करेंगे, रूल सबको आता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 1 + 6 7 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 + 8 10 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 + 12 15 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 6 + 16 22। तो दिस इज a स्क्वायर। अब वापस इक्वेशन नंबर 1 में जाएंगे। We have to find f of a. It is a square plus 2a plus 3. तो बच्चों ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में कांस्टेंट कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए हम 3 को लिख सकते हैं 3i। सबको बताया था, अगर कांस्टेंट है तो आप कोई भी कांस्टेंट है उसके साथ आप i लिख सकते हो, तो 3 को आप चेंज कर सकते हो 3 × i। रीजन आप सबको पता है, ये मैट्रिक्स है तभी ऐड होंगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा मैट्रिक्स में आने के लिए। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 7 15 10 22। अच्छा ये 2 है, 2 बाहर है, a अंदर है, 1 2 3 4 प्लस 3i। हाँ जी बच्चों 3i, i कितना होता है यूनिट मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर कितना होता है, जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ये 2/2 है, तो 2/2 की यूनिट मैट्रिक्स हम सबको पता है, तो फाइनली वी गेट द आंसर। देखिए इनको प्लस करना है, बस 2 को अंदर ले जाएंगे, 2 कांस्टेंट कोई भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स के साथ होता है, तो ये 3 को भी सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो एक स्टेप में करना है, तो सभी के फर्स्ट एलिमेंट्स ऐड कर दो, 7 2 9 + 3 12, फिर सभी के सेकंड एलिमेंट्स ऐड कर दो, 14 15 + 6 21 22 और 30 और 33। दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, कहीं गड़बड़ हुई तो यू कैन करेक्ट, वैसे तो ठीक लग रहे हैं। तो दिस इज क्वेश्चन 4, इसके दोनों पार्ट्स हमने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 5। तो जो क्वेश्चन 5 है, फाइंड इंटरवल्स इन विच, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना है, अगर भूल गए तो मैंने प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स डाल दिए हैं, आप उनको रिवाइज कर सकते हो। तो देखिए, फाइंड इंटरवल्स इन विच दिस गिवन फंक्शन इज गिवन टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन। सबको ये याद है, डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इट कम्स टू बी 2x + 2। अब रूल तो आप सबको आते ही है बच्चों, हमने सिंपली डेरिवेटिव किया, तो हम जानते हैं कोई भी फंक्शन fx डिक्रीजिंग कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 होता है। तो डेरिवेटिव कितना है, 2x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो हमें इंटरवल निकालना है, हमें वैल्यूज ऑफ x निकालनी है जिसके लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो 2 तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। नेगेटिव नंबर होता -2 तो साइन चेंज हो जाता। तो देयरफॉर fx इज डिक्रीजिंग ऑन x जो है, देखिए -1 से छोटी सारी वैल्यूज, इधर को क्या है -∞। तो इंटरवल क्या बनेगा, -∞, -1। क्लोज इंटरवल क्यों है, क्योंकि इक्वल का साइन है, अगर इक्वल का साइन ना हो तो ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी और -∞ हमेशा ओपन रहती है, ये सबको हम बता चुके हैं डिटेल में। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड लिखा होता तो हमेशा अपने इक्वल का साइन नहीं डालना। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड क्वेश्चन होता तो हम सिंपली ऐसे लिखते हैं, इंक्रीजिंग के लिए ऐसे लिखते हैं
और डिक्रीजिंग के लिए ये होता है। आई होप क्लियर सबको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट सम वी हैव, अच्छा क्वेश्चन 5 में भी चॉइस दी हुई है बच्चों। तो क्वेश्चन 5 इसका और पार्ट ऑप्शन दी हुई है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का चॉइस वाला क्वेश्चन, इसमें चॉइस है आपको फाइंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, या फिर एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव में है टू द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x एट द पॉइंट 1,6। तो वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखिए कोई भी कर्व है, मान लो जैसा मर्जी कोई कर्व है, सिर्फ समझने के लिए कि नॉर्मल क्या था। कोई कर्व है, मैंने सर्कल बना के समझा दिया, आप फिक्र मत बनाना। तो कोई भी कर्व है, तो ये कोई पॉइंट है, ये इस पॉइंट ऑफ ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, उसे नॉर्मल लाइन बोलते हैं। नॉर्मल ये है टेंजेंट। तो नॉर्मल, हमें इक्वेशन नॉर्मल की निकालनी है। तो बच्चों याद है नॉर्मल की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी? ये पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं याद करवा रहा हूं आपको, हल्का हल्का साथ में रिवाइज करवा रहा हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। आई होप क्लियर है सबको। तो डेरिवेटिव किस पॉइंट पे? x1 y1 पे, मल्टीप्लाई x माइनस x1। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और हमें कहां पे पहुंच रहे हैं? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कौन से पॉइंट पे? यहां पे। तो वो क्या होती है? y माइनस y1, और dy बाई dx की जगह पे आता है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब बाकी सबको सेम है। तो dy बाई dx होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और -1 ओवर dy बाई dx क्या होती है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी, यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगी। हमारा ये टारगेट है। तो उसके लिए हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। कितना डेरिवेटिव? पावर रूल से 5x का 5 × 1। तो बच्चों कौन से पॉइंट पे निकालना है? ये पॉइंट गिवन है x1 और y1। x की जगह पे 1 पुट कर दो, y की जगह पे 6, लेकिन y तो गिवन ही नहीं है, तो x को हमने 1 पुट कर दिया। इट कम्स टू बी 2 + 5 7। तो दिस इज व्हाट, इसे बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमें निकालना क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कौन से पॉइंट पे निकालनी है बताओ? गिवन है 1,6 पे निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, x1 की जगह पे कौन आ गया? 1, y1 की जगह पे कौन आ गया? 6। तो फार्मूला सबको पता है, y माइनस y1, y1 की जगह पे 6। क्या फार्मूला नॉर्मल का? -1 डिवाइड बाय dy बाई dx। तो वो कितना है? गिवन पॉइंट पे x1 y1 पे कितना है? 7। इसकी वैल्यू सिंपली पुट कर दी, x1 बोले 1। बच्चों आप सबको समझ आ रहा होगा आई होप। तो रिवीजन शुरू कर दीजिए अच्छे से। एग्जाम्स बिल्कुल पास है, लेकिन यकीन मानिए सैंपल पेपर्स को सोल्व करेंगे तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। तो देखेंगे, ओपन दी ब्रैकेट्स, -42 1 को भी ट्रांसपोज कर दो, दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी मैं ठीक कर रहा हूं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम वी है, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन है बच्चों। 6 क्वेश्चन, इवैल्यूएट द इंटीग्रल dx ओवर 1 + sin x। तो इसका क्या फार्मूला है? डायरेक्ट तो फार्मूला नहीं है, तो बच्चों इसको रेशनलाइज कर दो। 1 - sin x से मल्टीप्लाई, 1 - sin x से डिवाइड, तो इट कम्स टू बी ऊपर 1 - sin x, नीचे a + b, a - b का फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वी हैव 1 स्क्वायर इज 1 एंड 1 - sin स्क्वायर x इज, आइडेंटिटी याद है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बच्चों 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है? cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा का काम x कर रहा है, तो 1 - sin स्क्वायर x इज cos स्क्वायर x। एलसीएम को ब्रेक करो, जिसे आप स्प्लिटिंग बोलते हो। एलसीएम को ब्रेक करना स्प्लिटिंग, तो ये बन जाएगा 1 ओवर cos सीकेंड होता है, तो cos स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर। ये cos स्क्वायर है ना बच्चों, तो 8 cos ऐसे लिख दो, जो 8 cos बचा ऐसे लिख दो,
क्यों लिखा? क्योंकि 1/cos कितना होता है? सीकेंड होता है, और साइन ओवर कोस क्या होता है? tan। तो मैंने सीकेंड को आगे लिखा, tan को पीछे लिखा, दो इंटीग्रल बनाए क्योंकि दोनों का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद है। इंटीग्रेशन अगर नहीं आती रिवाइज करिए। तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल tan x होता है, और सीकेंड x into tan x का इंटीग्रल सीकेंड x, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लिखना ही लिखना है। हम आपको कई बार ये समझा चुके हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। आई होप समझ आ गई सबको। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आज मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। जल्दी नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करूंगा काफी जल्दी। तो क्वेश्चन है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स, जिसकी इक्वेशन आप सबको गिवन है हमें। तो y² over 4 इक्वल टू 1। तो बच्चों इक्वेशन गिवन इक्वेशन इज x² over 5² लिख सकता हूं, इसको 2² लिख सकता हूं। +1 में हमने आपको ये एलिप्स के बारे में बताया था कि जिस डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है, अगर x का डिनोमिनेटर बड़ा है तो आप ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन लिखते हो। अगर आपको ये भूल गए तो +1 के लेक्चर्स मैंने प्लेलिस्ट में डाले हैं, उनमें से आप रिवाइज कर सकते हो। अभी फिलहाल अगर x का डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वाली इक्वेशन एलिप्स की होती है। अगर y का डिनोमिनेटर बड़ा हो, ये कब लगती है? जब डिनोमिनेटर ऑफ x² इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ y²। अगर उल्टा हो, अगर y का डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं। आई होप आप सबको याद है। तो बच्चों कंपेयर इट विथ x² over a² plus y² over b² is equal to 1, a² and b²। कंपेयर हो गया, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। कुछ बच्चों याद करिए ऐसा बनता था, तो आई होप आप सबको याद है। ये +1 का कॉनिक सेक्शन एलिप्स, ये सेंटर, चलो अब तो आपको बता ही दिया, तो रिवाइज हो गया, थोड़ा सा ही चाहिए था। तो ये a, ये डिस्टेंस ओरिजिन से यहाँ तक ये a होता है, तो a हमें 5 है। अगर ये डिस्टेंस 5 है तो ये पॉइंट कितना हो गया? 5, 0, क्योंकि ओरिजिन से ये डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस 5 है, तो x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इन द सेम वे ये डिस्टेंस b होता है, हमें b2 दिया है, तो ये आ जाएगा 2, 2। तो हमें एरिया निकालना है एलिप्स का, पूरा एरिया निकालना है ये वाला एलिप्स का। फाइन, ये O लिख लो, ये कैपिटल A, ये कैपिटल B। तो क्या लिखेंगे? एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज अवर शेडेड रीजन, पूरा। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। सिंपली आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालो। एरिया क्या लिखोगे? एरिया OAB, इसका नाम कैपिटल O, ये AAB। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालो और उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये चारों इक्वल एरिया है, पार्ट्स है। जितना ये एरिया है, ये एरिया सबका एरिया सेम है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो दैट्स व्हाई सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। तो एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है y dx। हमें सिंपली देखिए ये वाला एरिया निकालना है, सिंपल ये वाला एरिया निकालना है, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा एलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो ये देखिए इस क्वाड्रेंट में एरिया निकालो। इसमें कर्व कौन सा यूज हो रहा है? हमने ये समझाया था आपको, ये एलिप्स का एलिप्स यूज हो रहा है, तो एलिप्स में से y की वैल्यू निकालो। तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो गिवन इक्वेशन में से। तो मैंने x² by 24 5 ट्रांसपोज किया, एलसीएम लिया लाइक दिस। फाइन बच्चों, तो ये बन जाएगा y² over 4 इक्वल टू 1 माइनस x² over 25। तो एलसीएम लिया 25, ये बन जाएगा। तो 4 को उधर ले जाए, कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर स्क्वायर खत्म करना है तो प्लस माइनस अंडर रूट आता है। अगर इसका अंडर रूट लेंगे, 4 का अंडर रूट 2, 25 का 5, तो ऐसे बन जाएगा। तो हमने माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, y की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? 2/5 अंडर रूट 25 माइनस x²। तो बच्चों यहाँ पे 0, 0 है, तो लिमिट्स भी तो लेनी है। ये 5, 0, तो लिमिट्स कैसे लेते हैं? लोअर x की लोअर वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 0 है, और x की मैक्सिमम वैल्यू 5। इस शेडेड एरिया में
x की वैल्यू मिनिमम 0 और मैक्सिमम 5, ये रेंज होगी। तो मिनिमम वैल्यू लोअर लिमिट होती है, मैक्सिमम वैल्यू अपर लिमिट होती है। इसको सोल्व करेंगे, देखिए तो क्या बन जाएगा, 4 तो पहले से बाहर है, 2 और 5 भी बाहर ले जाओ, 4 टू द 8/5, तो क्या बन गया 0 to 5 अंडर रूट 25 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। यहाँ पे dx भी लिखना है, तभी तो x की लिमिट्स ली बच्चों। तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर सकते हो। आई होप समझ आ रहा है सबको। तो ये फॉर्मूला याद है बच्चों, इंटीग्रल अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला इसका, याद करेंगे, हमने ये लिखाया था, याद करवाया था, x/2 इंटू सेम प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। कब लगाते हैं c, जब यहाँ पे लिमिट्स ना गिवन हो। अगर लिमिट्स गिवन हो तो कांस्टेंट नहीं लगाते, फाइन। तो यहाँ तो लिमिट्स गिवन है तो ये c नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है तो कैसे लगेगा, बोलो, x/2 x बाई 2 इंटू सेम कौन है, अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर कौन है 5 स्क्वायर, कंपेयर करो ना, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। तो ये आ गया। तो लिमिट्स, ये बाउंड्रीज बन जाएगी। अब इनको पुट किया जाएगा, देखेंगे तो बच्चों x/2 5 स्क्वायर 25 हो गया, और लिमिट्स इसके साथ अलग लिख दी, ठीक है। 8/5 को इसके साथ लिख लिया। अब 8/5 अंदर ले गया, जब अंदर ले गया 8/5 कट गया, 1 बच गया, तो 2 से ये कट जाएगा। जब 8/5 को इसके साथ लिखूंगा तो ये बन जाएगा, तो ये ऐसे लिख दो, 2 बाहर ले जाओ, 8/10 बन गया। और 8/5 को अंदर लेके जाऊंगा तो ये कटिंग होकर 4 बन जाएगा, 5 कट जाएगा, तो ये 4 और 5 20 कैलकुलेशन आप देख सकते हो ऐसे ना, 8 इंटू 5 स्क्वायर 5 इंटू 2, ये देखिए 2 4 था, 8 5 कट गया, ठीक है, 20 बन गया साइन इनवर्स। तो लिमिट्स मैंने दोनों के साथ अलग अलग लिख दी, फाइन। तो ये भी कटिंग होगी, 2 4 था, 2 5 था। तो देखो बच्चों, x की जगह पे अपर लिमिट पुट की, अपर लिमिट ऐसे ही करते हैं, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट पुट की, तो 0 इंटू समथिंग 0, ये तो हो गया 20। x की जगह पे अपर लिमिट पुट की ऐसे, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट पुट की, 0 ओवर 5 0, ये बन जाएगा। सो कांस्टेंट ये भी 0 हो जाएगा, 25 माइनस 25, तो ये 5 इंटू 0, ये तो खत्म हो गया। कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं ना, वैसे तो ठीक कर रहा हूं मैं। 1 साइन इनवर्स 0, ये एंगल है, कौन सा एंगल जिसका साइन 0 होता है, 0 का होता है। तो आंसर आ गया, कितना आ गया बच्चों, लास्ट स्टेप, ये 0 इंटू 0 ना, 0 इंटू समथिंग, ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 0। साइन इनवर्स 1 क्या है, एंगल, कौन सा एंगल जिसका साइन 1 होता है, 90 का, π/2 होता है। तो ये आंसर इज 10 पाई। स्केयर यूनिट्स क्यों, क्योंकि एरिया है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चेक करने का शॉर्टकट मेथड बताऊं मैं, अगर एमसीक्यू है तो लिप्स का एरिया होता है πAB। पाई ए कितना अभी निकाला था हमने 5, बी कितना है 2 स्क्वायर। अरे बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर, तो हमने वेरीफाई कर लिया। लिप्स का ये एरिया होता है πAB। ए स्क्वायर 25 है, ए 5 आ गया, बी स्क्वायर 4 है तो बी 2 आ गया, हमारा आंसर। शॉर्टकट से तब करना है जब 1 मार्क्स में हो तो सीधा आंसर लिख दो, लेकिन 2 मार्क्स में 3 4 में तो ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 8। ये तो काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया है। फाइंड यूनिट वेक्टर perpendicular to vectors a vector and b vector, where a vector is I plus 2j minus 3k, b vector 4i minus 2j plus 5k। तो बच्चों यूनिट वेक्टर सिंपली याद करेंगे आप लोग, पेपर में ऐसे लिखना है। वी नो दैट, फॉर्मूला याद होगा आप सबको, यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both a vector and b vector is given by a cross b divided by magnitude of a cross b। क्योंकि a cross b एक वेक्टर होता है जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होता है, पर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से
देख सकते हैं। तो आप सबको ये ऑलरेडी बता चुके हैं हम, सिंपली आप याद कर लो। ओके, तो गिवन वेक्टर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी इज गिवन बाय दिस फार्मूला। तो हमें यहां पे पहुंचना है, उसके लिए हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट पहले हम आई जे के लिखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ए के कंपोनेंट्स आई जे, आई का कोएफिशिएंट यहां पे लिखो, जे का कोएफिशिएंट यहां पे लिखो, के का कोएफिशिएंट -3, फिर बी के कोएफिशिएंट्स आई का कंपोनेंट 4, जे का -2 एंड के का 5। तो सॉल्व दिस, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड बाय रो 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ी 10 -6, ये सॉल्व करना आता है सबको। माइनस जे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ी 5 + 12 हो जाएगा, इधर जाएगा साइन चेंज होता है ना, प्लस के इनटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ी -2 -8। तो बच्चों वी हैव a क्रॉस b 10 - 6 4, 5 + 12 17 -10 के, दिस इज व्हाट a क्रॉस b। तो हमें तो एक इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड? अंडर रूट लिखो, i का कंपोनेंट कौन है 4, इसका स्क्वायर करो, प्लस j का कोएफिशिएंट -17 है, उसका स्क्वायर करो, k का कितना है -10। ऐसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड। 16 289 100 389, इनको प्लस किया, 389 और 6 कितना हो गया 395 और 405, ऐसे बन गया। तो 405 का अगर फैक्टर्स बनते हैं तो बना लो, नहीं तो ऐसे लिख लो, 5 8 था और 9 9 था 81। तो क्या बन जाएगा 9 बाहर आ जाएगा, तो 9√5 आ जाएगा। तो हमें तो ये जाना है यूनिट वेक्टर, तो क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। इसको स्टोर कर लो ये फॉर्मूले को, है ना। फ्रॉम 1 क्या आ गया a क्रॉस b, a क्रॉस b कितना है ये अभी निकाला 4i - 17j - 10k। इसको किससे डिवाइड करना है? मैग्नीट्यूड से। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यूनिट वेक्टर। वेरी वेरी इजी सम, अच्छे से समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके क्वेश्चन 8 में चॉइस दी हुई है, 2 क्वेश्चन है, चॉइस वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, तो फिर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 2i + j + 3k ऑन वेक्टर 3i + 5j - 2k। हमें स्केलर प्रोजेक्शन निकालनी है इस वेक्टर की, इस पे सपोज कर लो ये फर्स्ट वेक्टर जो हमें गिवन है वो a वेक्टर है, और जो दूसरा वेक्टर हमें गिवन है वो b वेक्टर है। तो बच्चों हमें प्रोजेक्शन निकालनी है a वेक्टर की b वेक्टर पे, उसके लिए फॉर्मूला होता है a.b। अगर b पे निकालनी है तो नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ b आता है, अगर a पे निकालनी है तो नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ a आता है, ये सबको याद है। तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, तो a.b कैसे निकालते हैं, ये स्टोर कर लो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a.b निकालेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो याद है आप सबको, i वाले को i से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस लिखेंगे, फिर j वाले को j से मल्टीप्लाई, प्लस लिखेंगे k वाले को k से मल्टीप्लाई। इट कम्स टू 6 + 5 - 6, तो वी हैव a.b। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ b चाहिए, वो भी निकालना आता है। तो ये b है, अंडर रूट लिखो, 3 का स्क्वायर करो प्लस 5 का स्क्वायर करो, ये सब कुछ आपको सिखाया गया है, बस आपकी रिवीजन है। देखिए 9 25 4 कितना आ गया, इनको प्लस करेंगे 25 4 29 38। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन क्या होगी a.b। a.b कितना है भाई 5 है, ठीक है। और अच्छा मैग्नीट्यूड लेना होता है तो 5 का मैग्नीट्यूड 5 ही होता है, ठीक है। तो ओवर √38, दिस इज द आंसर। तो आज 2 मार्क्स वाले सारे समझ कराए हैं, तो अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।